विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप के 5वें राउंड में भारत के नंबर 1 खिलाड़ी अर्जुन एरगैसी सामना करने वाले हैं विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन का। और ये मुकाबला बहुत ही रोचक होने वाला है। अर्जुन पहुंच गए हैं, गेम की शुरुआत होने वाली है और यहाँ पर मैग्नस कार्लसन का जो है वो इंतज़ार हो रहा है। आपको बता दें कि लगातार 4 बाजियां जीत करके बेहतरीन शुरुआत की है अर्जुन एरगैसी ने इस बार विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप की। पिछले 2 बार से चूके जरूर हैं, लेकिन क्या इस बार मैग्नस कार्लसन का पहले ही दिन सामना कर रहे हैं। देखते हैं कि कैसा रहता है अर्जुन का पहले दिन का खेल। और यहाँ पर घड़ी दबा दी गई है। मैग्नस कहाँ है? मैग्नस यहाँ है। मैग्नस आते हुए जल्दी से टूर्नामेंट हॉल की तरफ जो है वो तेज़ी से यहाँ पर बढ़ते हुए मैग्नस कार्लसन अपने टेबल की तरफ, और वही चित परिचित अंदाज मैग्नस कार्लसन का तेज़ी से पहुंचते हुए टूर्नामेंट हॉल के अंदर और टेबल नंबर 1 की तरफ। बाकी सारे मुकाबले जो है वो आरंभ हो चुके हैं और ये पहली बार नहीं है जब मैग्नस कार्लसन किसी राउंड के लिए देर से पहुंचे हुए, लेकिन हम सब जानते हैं कि वो ब्लिट्ज के लिए भी देर से पहुंचते हैं और रिकवर कर लेते हैं। और यही कार्लसन का अंदाज। यहाँ पर हाथ मिलते हुए दोनों खिलाड़ियों के बीच, और देखते हैं कि कार्लसन सफ़ेद बोरों से क्या खेल करके यहाँ पर शुरुआत करेंगे। और यहाँ पर कुछ नहीं, अगर देखें तो करीब 20-25 सेकंड की देरी हुई है कार्लसन को, और 15 मिनट के मुकाबले में 25 सेकंड मुझे नहीं लगता कि कोई ज़्यादा परेशानी उनके लिए ला सकते हैं। यहाँ पर नाइट F3 खेल करके कार्लसन ने शुरुआत कर दी है और अर्जुन ने जवाब दिया है नाइट F6 खेलते हुए। यहाँ पर देखते हैं कि कार्लसन कैसे कंटिन्यू करेंगे इस मुकाबले को, कौन सा स्ट्रक्चर लेना चाहेंगे। C4 खेल दिया है यहाँ पर कार्लसन ने, तो इंग्लिश ओपनिंग होने की संभावना जो है, इंग्लिश या कैटलन में से किसी एक ओपनिंग होने की संभावना यहाँ पर काफ़ी हद तक बढ़ जाती है इस चाल के साथ। अब अर्जुन को देखना होगा अर्जुन क्या स्ट्रक्चर का चुनाव करते हैं। अर्जुन ने खेला है E6 और मैग्नस कार्लसन घोड़े को C3 से निकालते हुए अर्जुन ने सेंटर ले लिया है विद द D5। यहाँ पर D4 आता हुआ कार्लसन की तरफ से, नाइट BD7 तेज़ी से डेवलपमेंट यहाँ पर जो है वो करते हुए। अभी तो QGD में कन्वर्ट हो चुका है ये मुकाबला। बिशप G5 आता हुआ यहाँ पर, और अर्जुन ने जवाब दिया है बिशप B4 निकलते हुए C3 के नाइट को पिन करते हुए। यहाँ पर मैग्नस जवाब देते हुए E3 अपने स्ट्रक्चर को सॉलिड करते हुए सेंटर पर C5 आता हुआ अर्जुन चैलेंज करते हुए सेंटर को, और बिल्कुल सही तकनीक यही है। कार्लसन ने एक्सचेंज वेरिएशन खेला है पॉन इनटू D5, पॉन इनटू D5। इससे होगा ये कि अर्जुन का जो लाइट कलर का बिशप है वो फ्यूचर में खुलेगा, लेकिन यहाँ पर QGD पोजीशन जो है वो बन सकती है। वही बनाते हुए यहाँ पर कार्लसन एक आइसोलेटेड क्वीन पॉन जो है वो बोर्ड पर बन जाएगी। अर्जुन ने पॉन रिकवर नहीं किया, पहले खेला है क्वीन A5 और विद द थ्रेट कि इसको डैमेज करेंगे इस स्ट्रक्चर को। नाइट पीछे आता हुआ D2 पर, और आई थिंक अब मारना ही पड़ेगा C3 यहाँ पर, और पॉन जो है वो फिर आप क्वीन से रिकवर कर सकते हैं पॉन इनटू C5, पॉन इनटू C5। तो हुआ ये है कि अपोनेंट के पास डबल बिशप है कार्लसन के पास, लेकिन स्ट्रक्चर उनका भी डैमेज हुआ है। C3 पर उनके पास भी एक आइसोलेटेड पॉन है और अर्जुन के पास यहाँ पर IQP है। देखते हैं अर्जुन यहाँ पर कौन सा पॉन लेना पसंद करेंगे, C3 वाला या C5 वाला। C5 वाला उनकी ऑलरेडी रेंज में है, तो आप कह सकते हैं कि शायद वो C3 वाले पॉन की तरफ जो है वो जाना यहाँ पर पसंद करेंगे बजाय कि C5 वाले पॉन की तरफ। देखते हैं कि अर्जुन यहाँ पर क्या चुनेंगे, सोचते हुए बराबर, और देखते हैं कि क्या चुनेंगे। मारा उन्होंने पॉन इनटू C5, यहाँ पर मार दिया अर्जुन एरगैसी ने। और अब कार्लसन देखते हैं क्या करेंगे। कार्लसन ने F6 पर एक्सचेंज किया है बिशप इनटू F6, क्योंकि शायद वो घोड़ा 2 रीजन से बहुत काम का था। एक तो ऊपर आ रहा था, दूसरा D5 को प्रोटेक्ट कर रहा था। अर्जुन ने नाइट से मार दिया, पोजीशन करीब करीब इक्वल हो गई है ऑलरेडी ओपनिंग में। बिशप B5 यहाँ पर एक और एक्सचेंज की संभावना, और मैग्नस कार्लसन ने अपने कैसल करने के लिए भी जगह बना दी। अर्जुन ने खेल दिया BD7 यहाँ पर, और क्या एक्सचेंज करेंगे कार्लसन या फिर वापस आएंगे, ये एक महत्वपूर्ण जो है वो सवाल है यहाँ पर। कार्लसन सोचते हुए, कार्लसन ने रुक को शामिल किया, पहले क्वीन पर अटैक करते हुए एक टेम्पो गेन किया है यहाँ पर मैग्नस ने, और फोर्स किया है अर्जुन के क्वीन को मूव होने के लिए। क्वीन A5, बिशप पर डबल अटैक यहाँ पर। अब कार्लसन को डिसाइड करना पड़ेगा, बिशप एक्सचेंज करना है, बिल्कुल करते हुए बिशप इंटू D7, यहाँ पर नाइट इंटू D7। और मैग्नस देखना होगा किस सोच के साथ आगे जा रहे हैं। यहाँ पर एक और आइडिया हो सकता है,
आगे चल के C6 करके अब आप अगर इस पॉन को एक्सचेंज कर सकते हैं, ये भी इंटरेस्टिंग हो सकता है यहाँ पर। और यहाँ पर नाइट इंटू C5, तो टेक्निकली देखें तो अर्जुन के पास एक प्यादे की बढ़त हो चुकी है, लेकिन उनका राजा अभी भी जो है वो सेंटर पर है। नाइट आता हुआ यहाँ पर B3, नाइट इंटू B3, क्वीन इंटू B3, और अब डबल अटैक है अर्जुन के इस पॉन के ऊपर और इस पॉन के ऊपर। तो अर्जुन को देखना है कि कौन सा पॉन देंगे। सबसे पहले तो कैसल करके राजा को सेव करना होगा, और वही करते हुए यहाँ पर अर्जुन और मैग्नस कार्लसन शायद क्वीन इंटू B7 की तरफ जो है वो जा सकते हैं। क्वीन इंटू B7 यहाँ पर मारते हुए, और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर हम देखें तो अर्जुन के पास क्वीन इंटू A2 भी है यहाँ पर, मतलब वो एक पॉन की अपनी बढ़त जो है उसको बरकरार रख सकते हैं। यस, क्वीन इंटू A2 मारते हुए अर्जुन के पास 5 पॉन, कार्लसन के पास 4 पॉन, लेकिन आता हुआ रुक A1, पॉन रिकवरी होगी यहाँ पर, क्वीन C4, और अभी आप देखेंगे रुक इंटू A7 आ रहा है यहाँ पर। और उसके बाद पोजीशन ना सिर्फ इक्वल हो जाती है रुक A7, बल्कि आप स्लाइट बेटर बोलोगे वाइट के लिए। अर्जुन के लिए थोड़ा सा पेसिव हो सकती है यहाँ पर, रुक C8 वगैरह से गेम में इमीडिएटली लाना पड़ेगा। क्वीन A7 खेल दिया यहाँ पर कार्लसन ने, क्योंकि अर्जुन का पॉन आइसोलेटेड है। मैग्नस के तो सारे पॉन जो है वो एक ही तरफ है, और कार्लसन इस तरह की पोजीशन को जो है वो कन्वर्ट करने के लिए जाने जाते हैं। अर्जुन कोशिश करेंगे इसको आसान एंड गेम में कन्वर्ट करने की। H3 अगर एक पीस एक्सचेंज हो जाए, चाहे वो क्वीन या रुक, तो गेम ड्रॉ होने की तरफ आसानी से बढ़ेगा। बट मैग्नस कार्लसन देखते हैं कि क्या अप्रोच रहेगा उनका। सफ़ेद मोरे हैं, टाइम बोर्ड पर है, अर्जुन के पास काफ़ी टाइम है। रुक D1 यहाँ पर आते हुए, और अर्जुन ने क्वीन को E2 पे ले जाकर के हाथी से सवाल पूछ लिया है कार्लसन के कि हाथी को आप कहाँ पर शामिल करेंगे। मैग्नस को डिसाइड करना है, शायद क्वीन की तरफ हाथ लेके जा रहे हैं। क्या क्वीन से सपोर्ट लगाने की सोच रहे हैं? यस, क्वीन A4 आते हुए, और नज़र सिर्फ वहाँ बस नहीं है क्वीन A4 के साथ, यहाँ पर उनके पास अंदर आने का भी आप देखिए रास्ता है। अगर आपने रुख हटाया तो यहाँ पर ठेर, तो अर्जुन ने खेला है G6 अपने राजा के लिए थोड़ा जगह बनाते हुए, और शायद वही थ्रेट था कि कभी चेक आए तो किंग जो है वो पॉन के पास रहे, और ताकि हाथी को आज़ाद किया जा सके। यहाँ पर अर्जुन ने खेल दिया रुक A1, और अब यहाँ पर वो अपने राजा के लिए भी जगह बनाते हुए, हाथी को भी कनेक्ट करते हुए क्वीन के साथ अर्जुन ने खेल दिया है क्वीन B8, और अर्जुन का थ्रेट है रुक C1 से एक्सचेंज कर देने का जहाँ तक दिखता है। और कार्लसन ने वापस रुक को F1 पे खेल दिया है यहाँ पर, और यहाँ पर ये भी थ्रेट है, इसका ध्यान रखना है कि जल्दबाजी की तो ये चेक आके ये पॉन मर सकता है अगर रुक को अंदर लेकर के आए तो। और इसीलिए अर्जुन ने अपने राजा को एक स्टेप जो है एक घर आगे ले लिया है ताकि वो चेक नहीं आए। मैग्नस कार्लसन यहाँ पर खेलते हुए क्वीन को A5 सीधा सीधा पॉन पर हमला करते हुए, और बार बार मुझे लगता है जो उनका तरीका है कार्लसन का खेलने का, वो बार बार अर्जुन के ऊपर दबाव डालेंगे एक्सचेंज ना करते हुए। ये तरीका रहा है, वो निचोड़ने की कोशिश करते हैं अपोनेंट की एनर्जी पूरी तरीके से। अर्जुन ने क्वीन B3 खेल के पॉन पर सपोर्ट लगाया है, क्वीन वापस D2 पर, तो बिल्कुल सिंपल चेस रखने की कोशिश कर रहे हैं। रुक को सपोर्ट लगा के इस पॉन पर हमला, क्वीन D4 का भी ऑप्शन है, तो रुक C2 इमीडिएटली काम करेगा नहीं यहाँ पर। क्वीन C4 खेल दिया मैग्नस अर्जुन इरगैसी ने यहाँ पर, और मैग्नस रुक D1। देखिए क्या आराम से धीरे धीरे पोजीशन में एक्सचेंज ना करते हुए अपोनेंट से बार बार सवाल पूछ के अपोनेंट को मुश्किल में डालने की कोशिश जो है वो कार्लसन करते हैं। H5 यहाँ पर अगर हम देखें तो कई बार इस तरह के मुकाबले बड़े आसानी से ड्रॉ हो जाते हैं, लेकिन कार्लसन उन खिलाड़ियों में नहीं है जो आसानी से ड्रॉ करें। वो तब तक ट्राई करेंगे जब तक पॉसिबल है। G3 यहाँ पर रुक A8 आते हुए, और ये सीखने वाली बात है कि किस तरह से पोजीशन को आप धीरे 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 जो है वो दबाव डालते हैं, और अर्जुन की आज यही परीक्षा है। क्वीन यहाँ पर B2 से चेक दिया है कार्लसन ने कि कार्लसन कुछ भी करें उनको बढ़िया डिफेंस करना होगा। किंग G8, क्योंकि पोजीशन आक्रमण करने वाली है नहीं अर्जुन की यहाँ पर आप, बट ऐसा भी नहीं कि बहुत पेसिव है, क्वीन और रुक दोनों एक्टिव हैं, तो सिर्फ पॉन का थोड़ा सा समस्या है। क्वीन को B7 लेके गए हैं, और अभी आप देखिए तो कंपेयर करिए तो वाइट के पीसेस थोड़ा बेटर हो रहे हैं। यहाँ पर रुक A2 आता हुआ है यहाँ पर, और पॉन यहाँ पर फाइनली अर्जुन ने बोला कि सर देखिए ऐसा है कि आप पॉन ले लीजिए, अब कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ पर एक्सचेंज करने के लिए तैयार हूँ। तो शायद अर्जुन बोल रहे हैं कि मैं रुक एंड गेम में जाने के लिए तैयार हूँ। क्वीन इंटू D5 यहाँ पर, क्वीन इंटू D5, रुक इंटू D5, 3 वर्सेस 4 रुक एंड गेम। टेक्निकली
प्रैक्टिकली ड्रॉ होता है, लेकिन क्या ये बढ़िया तरीके से कन्वर्ट होगा? कार्लसन लगातार किंग को ऊपर लाते हुए F3 पर आ चुका है। अर्जुन खेलते हुए किंग E6, ये जो रुक बैठा है A2 पर वो F2 के पॉन पर नज़र रखी है, तो राजा ऊपर जा नहीं सकता। यहाँ पर रुक C2, रुक B5 का जवाब देते हुए अर्जुन बैलेंस है पोजीशन। देखते हैं कि कार्लसन कब तक जोर लगाते हैं। कार्लसन ने खेल दिया रुक A5, रुक आता हुआ B2 पर, और कैसे इंप्रूव करेंगे? पहले किया है E4, जो एक्स्ट्रा पॉन है उसको आगे की तरफ फेंका है, यहाँ पर थोड़ा और जगह बनाते हुए, थोड़ा और स्पेस लेते हुए, राजा के लिए जगह बनाते हुए, ताकि राजा E3 से हट के पॉन को प्रमोट कर सके। रुक C2 खेल दिया यहाँ पर अर्जुन ने एक बार फिर से। अर्जुन ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते इस पोजीशन में, तो वो होल्ड कर सकते हैं रुक A3, और अब राजा हट करके दूसरा जो पॉन है उसको बढ़ने की तैयारी। तो जो कहते हैं कि अगर आपके पास एक पॉन एक्स्ट्रा है तो उसको बाहर निकालिए। रुक B2, किंग E3, वही प्लान। अभी पॉन F4 पर आने के लिए तैयार है, जब भी ज़रूरत पड़ेगी, जब भी बेहतर समय होगा इसके लिए। किंग F6 खेल दिया है अर्जुन ने यहाँ पर, और मैग्नस खेलते हुए रुक A6 चेक, हमला करते हुए यहाँ पर अर्जुन के राजा पर। किंग जाता हुआ यहाँ पर E7, और अब देखते हैं कि यहाँ पर कार्लसन क्या जवाब देंगे। कार्लसन ने खेल दिया है H4, तो ब्लॉक कर दिया। ये सबसे स्टैंडर्ड तरीका होता है जब आप एंड गेम में पॉन के साथ जो है स्पेस लेने की कोशिश करते हैं। और रुक C2 यहाँ पर, सो F3, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बदलाव, पोजीशन भले बराबरी की हो लेकिन सवाल पूछते रहिए अपोनेंट से। किंग F4, देखिए पॉन इंप्रूव हो गए, किंग इंप्रूव हो गया। अर्जुन का पोजीशन सेम का सेम है, क्योंकि इस तरह की पोजीशन में आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, आपको डिफेंड ही करना होगा और इंतज़ार करना होगा। यहाँ पर रुक F2, मैग्नस E5 करते हुए, तो देखिए पॉन थोड़ा और आगे आते हुए, और इसी तरह से अटैक बिल्डअप करते हैं। अर्जुन को सही समय का इंतज़ार करना होगा जब मैग्नस पॉन एक्सचेंज करेंगे, और उसके बाद बिल्कुल सटीक यहाँ पर डिफेंस करना होगा। यह आसान नहीं होता है कार्लसन जैसे खिलाड़ी के खिलाफ, जो एंड गेम पर तो बहुत ही खतरनाक हैं। यहाँ का रुक F1, रुक B6, अर्जुन यहाँ पर खेलते हुए रुक F2, वो ज़्यादा यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा ट्राई नहीं करना चाहते अर्जुन, वो आराम से धीरे धीरे जाना चाहते हैं। यहाँ पर रुक B7 चेक, किंग E6 आता हुआ। अभी फ़िलहाल कार्लसन के किंग को एंट्री नहीं है कहीं से भी। रुक आता हुआ वापस B3 पे, और देखिए जब आपको ऐसा लगे कि कुछ नहीं हो रहा है तो कार्लसन वहाँ पर थोड़ा पीछे भी आ जाते हैं, फिर देखते हैं कि क्या कुछ अब इम्प्रूव हो सकता है। अर्जुन ने E5 वाले पॉन पे नज़र जो है बना ली, पर फिलहाल आप मार नहीं सकते, नहीं तो रुक मर सकता है। रुक से चेक, किंग को पीछे धक्का दिया तो रुक वापस A6, तो किंग को कट ऑफ कर दिया। देखते हैं क्या नया आइडिया आया है, क्योंकि अर्जुन ने तो वही रिपीट किया है। रुक F2 यहाँ पर 51 चालें हो चुकी है। रुक A7 चेक, किंग E6, और ये रिपीटिशन होता हुआ। क्या कार्लसन ऐसे तो ड्रॉ नहीं लेने वाले, कुछ तो करेंगे, वो कुछ तो करेंगे। यस, रुक F6 चाल बदल दी यहाँ पर। रुक F6 चाल यहाँ पर बिल्कुल बदल दी है। अर्जुन शायद हो सकता है रुक F1 पर ही रहें, नहीं, अर्जुन ने खेला है रुक H2, और शायद वो देख रहे हैं कि यहाँ पर G4 की संभावना है, तो इसको स्टॉप करने की कोशिश है। यहाँ पर कार्लसन किंग को और ऊपर ले जाते हुए G5 पर। इंटरेस्टिंग, देखने में तो थोड़ा ऐसा लगता है कि इम्प्रूवमेंट हो रहा है, लेकिन ये पोजीशन ठीक है। रुक G2, अभी भी ब्लैक जो है वो कंट्रोल में है पूरी तरीके से। यहाँ पर किंग H6, अर्जुन अगला थ्रेट है। किंग G7, अर्जुन को कुछ यहाँ पर G3 का पॉन दिया गया है, लेकिन बदले में यहाँ पर F7 का पॉन लेने की तैयारी है, और यहाँ पर F4 खेल दिया। कार्लसन का आइडिया आप देख सकते हो, ये किंग अंदर आने वाला है। किंग को F8 खेला है अर्जुन ने। यहाँ पर क्या खेलेंगे उन्होंने? F4 यहाँ पर किया, किंग अंदर, और किंग E6 यहाँ पर, पॉन इंटू F7, किंग F8, रुक इंटू G6 आएगा यहाँ पर, और कोई चाल नज़र नहीं आती है। रुक इंटू G6, अर्जुन ने रुक H3, धीरे धीरे पॉन मारने जो है वो अर्जुन ने शुरू कर दिया, और वो मौका नहीं दे रहे हैं। अभी F7 मर रहा है, H4 मर रहा है, और कार्लसन बिल्कुल दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं। सेकंड्स में खेल रहे हैं, 4 सेकंड कार्लसन के। किंग G5 यहाँ पर, किंग इंटू F7, अब तो पोजीशन पूरी तरह से कंट्रोल में, लेकिन एक और पॉन मरेगा। रुक H6, ये आसान नहीं होगा, 2 पॉन अगर डाउन हो गए इस पोजीशन में। वैसे ही ये टेक्निकली ड्रॉ होता है, बट बहुत मुश्किल हो सकता है। यहाँ पर किंग को कट ऑफ करने की कोशिश है, और अभी थोड़ी देर पहले गुकेश इसी तरह की एंड गेम में जीते हैं। यहाँ पर किंग F7, किंग G7, रुक H5, रुक को ले गए हैं यहाँ पर। किंग आता हुआ G4 पर, अर्जुन को बहुत एक्यूरेट डिफेंड करना होगा। रुक A1,
दो पॉन है अल्टीमेटली, लेकिन दोनों अलग अलग हैं, और एक हाथी की और एक ऊँट की पॉन है, और इस तरह की पोजीशन जो है वो ड्रॉ हो जाती है। लेकिन आपको एक्यूरेट डिफेंस करना होगा। अर्जुन रुक B1, रुक को पीछे रखते हुए जब तक कि अपोनेंट कुछ अप्रोच ना करे आगे की तरफ। रुक H7 चेक। किंग को लेके कहाँ जाएंगे, ऊपर आएंगे या नीचे की तरफ जाएंगे। यहाँ पर किंग को H6 लेके गए हैं अर्जुन। यहाँ पर रुक से चेक, किंग G7। कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर रखने पड़ते हैं इस तरह की पोजीशन में। रुक G1 चेक, किंग को अलाउ नहीं करना है आपको ज़्यादा शेल्टर लेने के लिए। किंग F5, तो दूसरे पॉन पे नज़र रखनी पड़ेगी या फिर हाथी को ले जाके दूर लेके जाना है। और यहाँ पर रुक G6 चेक, बट कन्फ्यूज़न कभी भी हो सकता है इस तरह के मुकाबले में। और आप राजा को लेके चले जाएं, राजा कट ऑफ हो जाए तो गेम चला जाता है यहाँ पर। हालांकि अच्छी बात है कि पॉन के अभी अलग जगह पर यहाँ पर खड़े। रुक को G6 खेला है, और क्या बात हुई, ये अगर रुक G2 भी खेल के चुनौती दे सकते थे। यहाँ पर रुक H1, एक बार फिर से सवाल वो कोने वाले पॉन से, क्योंकि अर्जुन का राजा जो है वो थोड़ा ठीक पोजीशन पर है और वो रुक का सही इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी तक कार्लसन को कोई डिसिसिव एडवांटेज नहीं मिला है। रुक से चेक, किंग H6। भाई इधर गलती कभी भी हो सकती है। रुक E8 यहाँ पर, और वो फाइनल शायद वो रुक G8 से कट करने की कोशिश करेंगे। किंग G7 पीछे आ गए, अलाउ नहीं किया रुक G8। फिर से H4 का पॉन मर रहा है, और या तो किंग से सपोर्ट लगाना पड़ेगा या वो पॉन देना पड़ेगा। रुक से चेक, किंग H6। देखते हैं कि क्या खेलेंगे यहाँ पर। फिर से चेक, और किंग H7। क्या कार्लसन अभी भी कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं? देखते हैं क्या खेलेंगे। किंग को G6 किंग G5 लेके गए हैं। 78 मूव्स हो चुके हैं यहाँ पर। रुक से चेक, और कार्लसन सेकंड्स में खेलते खेलते जो है गेम को आगे ले आए हैं, बहुत आगे ले आए हैं। रुक G1 चेक के बाद देखते हैं किंग को कहाँ खेलेंगे। किंग को H5। फाइनली किंग जो है वो थोड़ा कट ऑफ हो गया है बोर्ड पर, और अर्जुन किंग को G7 लाते हुए। कार्लसन शायद एक आध बार प्यादों को बढ़ने की कोशिश थोड़ा कर सकते थे, बट अर्जुन ने बढ़िया कंट्रोल दिखाया है, और अभी तक कहीं से ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत इंप्रूवमेंट कर पाए कार्लसन। दो पॉन अप होने, वो जो लास्ट पोजीशन आया उसके बाद, उसके पहले तो उन्होंने काफ़ी इंप्रूवमेंट किया। रुक G2 खेल दिया यहाँ पर अर्जुन ने, किंग को कट ऑफ रखते हुए, और ये सबसे बढ़िया पोजीशन है इस तरह की पोजीशन में जहाँ पर अपोनेंट का किंग कट ऑफ है। अब उनका आइडिया है रुक G5 पे आना। अब आइडिया है रुक को G5 पर आना, और इसीलिए अर्जुन ने सवाल पूछ लिया कि पहले आपका F वाला पॉन कौन बचाएगा, और इसी में जो है वो बहुत कुछ छुपा हुआ है। किंग को पास लाएंगे तो फिर से चेक आएगा, और किसी ना किसी एक पॉन पर बैठते रहना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट लॉजिक है इस एंड गेम में। किंग G4, रुक से चेक, और या तो आपको पीछे आना पड़ेगा यहाँ पर, कार्लसन को इम्प्रूव करने की थोड़ी और कोशिश करनी है, तो किंग F3 यहाँ पर आते हुए अर्जुन वापस सवाल पूछते हुए H वाले पॉन से। किंग G3 यहाँ पर आते हुए किंग काफ़ी पीछे आ गया, अब रुक को दूर लेके गए B2 पर, तो किंग पीछे आ गया, तो वैसे ही समस्या जो है वो काफ़ी हद तक समाधान हो गई। कार्लसन ने एक बार फिर से अर्जुन के रुक को कट ऑफ किया है। अर्जुन यहाँ पर आते हुए रुक को G5 पर, रुक आता हुआ यहाँ पर G3 A3 पर, और अर्जुन जाते हुए रुक B1, वापस किंग G4। आई थिंक यहाँ पर रुक से भी चेक आ सकती है, किंग को भी इंप्रूव कर सकते हैं। किंग F6 इंप्रूव करते हुए यहाँ पर अर्जुन। कार्लसन फिर से चेक देते हुए किंग G7। बेहतरीन तालमेल दिखाया है अभी तक अपने हाथी और राजा के बीच अर्जुन ने, और इस बीच कार्लसन ने फाइनली H वाला पॉन आगे बढ़ दिया है। चेक, बट इस तरह की पोजीशन में शेल्टर नहीं मिल सकता आपको। किंग F5, यहाँ पर H वाले पॉन के अगेंस्ट तो शेल्टर नहीं मिल सकता। अर्जुन फिर से राजा को जो है वो दूर लेके गए हैं, और अब शायद साइड चेक काम कर सकते हैं। एक बार फिर से रुक G6, थोड़ी बदली हुई सिचुएशन है। किंग को कहाँ लेके जाएंगे? H7 रखना एक ब्लंडर भी हो सकती है, या नहीं H7 भी शायद ठीक है। किंग H7 भी काम करेगा, पर अर्जुन कहाँ पे खेलेंगे वो इम्पोर्टेंट। अर्जुन ने किंग को F7 पे खेला है, और अभी देखिए रुक B5 से भी चेक आ रहा है। यहाँ पर कार्लसन सोचते हुए अभी भी, दोस्तों ये मुकाबला काफ़ी सबसे लंबा चल रहा है। बाकी सबके मुकाबले लगभग हो चुके हैं। गुकेश जीत चुके हैं और संयुक्त बढ़त में शामिल हो चुके हैं। क्या इन दोनों में से कोई एक जीत के एकल बढ़त बनाएगा? यहाँ पर रुक G1 चेक, रुक G1 चेक, यहाँ पर किंग H6। अभी भी कार्लसन उम्मीद करते हैं, 93 मूव्स हो चुके हैं इंप्रूवमेंट की। क्या कमाल का खेलते हैं एंड गेम।
बट अर्जुन ने भी बढ़िया डिफेंड किया। यहाँ पर रुक F1, रुक G4 से डिफेंड किया पॉन को। यहाँ पर रुक वापस जाता हुआ H1 पर और नज़र फिर से H5 वाले पॉन पर। तो एक्चुअली जब ये दो पॉन अलग अलग होते हैं, सबसे बेस्ट तरीका है हाथी से बार बार आपको उनसे सवाल पूछते रहना है। किंग को एक बैलेंस पोजीशन में रखना है और फोर्स करना है कि कोई एक पॉन जो है वो दिया जाए। किंग F6 यहाँ पे लाते हुए, और तालमेल थोड़ा सा खराब हो चुका है। किंग H7, बहुत ही कम टाइम बचा था, 2 सेकंड बचे थे जब कार्लसन ने चाल चली। रुक फिर से H4 और यहाँ पर F वाले पॉन पर हमला, नॉट इजी। कार्लसन के पास टाइम जो है वो कम होता जा रहा है। अब किंग G8 यहाँ पर खेला है कार्लसन ने। अब ऐसा लग रहा है कार्लसन का राजा जो है वो ऊपर पहुंच गया। और यहाँ पर ये क्या हुआ, यहाँ पर देखिए इस पोजीशन में उन्होंने अलाउ किया यहाँ पर रुक को मारना। ओके 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 ओके, G5 पे सपोर्ट था और रुक आता हुआ यहाँ पर। और ये फाइनली आप देखिए कि एक पॉन जो है वो रिकवर हो चुका है और रुक को यहाँ पर A6 लेकर के गए हैं मैग्नस कार्लसन। रुक आता हुआ यहाँ पर B4 पर, पॉन बढ़ दिया यहाँ पर H6, रुक B8 और यहाँ पर ड्रॉ। फाइनली दोनों खिलाड़ी जो है वो ड्रॉ पर यहाँ पर सहमत हो गए हैं और ये बड़ा अच्छा परिणाम कह सकते हैं अर्जुन के लिए। 101 चाल तक चले मुकाबले में उन्होंने जो है अर्जुन ने ड्रॉ खेला है कार्लसन के खिलाफ। और आखिरी के जो 50 मूव हैं वो तो सारा पेसिवली जो है उनको डिफेंड करना था। और यहाँ पर अर्जुन कुछ बात करते हुए मैग्नस से पोजीशन के बारे में, और हमने देखा है मैग्नस कई बार जो है वो अर्जुन का रिस्पेक्ट करते हैं और दोनों एक दूसरे से काफ़ी जो है वो बातचीत करते हुए नज़र आते हैं। खैर एनीवे, ये बाजी रही ड्रॉ और अर्जुन के लिए ये बढ़िया परिणाम। पहले दिन के बाद विश्व रैपिड में अर्जुन गुकेश कार्लसन संयुक्त बढ़त पर